कि अगर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी नहीं आती है तो इंडियन शेयर मार्केट में 25% का गिरावट हो सकता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो ना कि इलेक्शन से शेयर बाजार में क्या ही इफेक्ट पड़ सकता है, तो या तो आपकी रिसर्च बहुत कम है या फिर आप शेयर मार्केट में अभी नए नए आए हो, राइट। क्योंकि सरकार और शेयर बाजार का ना बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। सरकार का एक फैसले की वजह से शेयर बाजार यहाँ से यहाँ तक गिर सकता है, सरकार का एक फैसले की वजह से, राइट। तो बेसिकली शेयर मार्केट में इलेक्शन का बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, राइट। तो अगर आप शेयर मार्केट में सिंसियर तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आज का इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत कुछ नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, राइट। तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे शेयर बाजार में, ये हम पहले सीखने वाले हैं। उसके बाद सीखने वाले हैं कि पास्ट में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था, यानी कि पास्ट में हिस्ट्री में इलेक्शन के समय में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था हमारे शेयर बाजार में, वो भी हम सीखने वाले हैं। उसके बाद कौन से स्टॉक को फोकस में रखना चाहिए, कौन से बिजनेसेस को, कौन से स्टॉक को आपको फोकस में रखना चाहिए, वो भी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद कौन से बिजनेस का फायदा हो सकता है इलेक्शन के वजह से, कौन से बिजनेस का फायदा हो सकता है, हम आज की इस वीडियो में उस पर भी बात करने वाले हैं। उसके बाद अभी क्या करना चाहिए, अभी करंट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। एंड फाइनली माय ओपिनियन, आखिर मेरा क्या ओपिनियन है इलेक्शन को लेकर, क्या मार्केट में क्रैश आने वाला है, क्या मार्केट में और भी बुल रन आने वाला है, बेसिकली मेरा क्या ओपिनियन है वो भी हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले भैया मेरे तरफ से डिस्क्लेमर रहेगा बहुत बड़ा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ और ना ही मैं इस वीडियो में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करने वाला हूँ, राइट। जो भी बातें होगा सब कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, कोई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाला वीडियो नहीं है, राइट। पूरा डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, समझ गए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पास्ट में क्या और कितना इम्पैक्ट पड़ा था, यानी कि आज से कुछ सालों पहले इलेक्शन के समय में हमारे इंडियन शेयर मार्केट में क्या और कितना इम्पैक्ट पड़ा था, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। पिछले 25 सालों में रिसर्च में और 5 लोकसभा के इलेक्शन में ये रिसर्च किया गया है कि इलेक्शन के अनाउंसमेंट होने से 6 महीना पहले निफ्टी यूजुअली रैली करती है 10 से 32% का। कहने का मतलब ये है कि पिछले 25 सालों का रिसर्च में ये पाया गया है, यानी कि पिछले 25 साल यानी कि 5 लोकसभा चुनाव में ये पाया गया है, रिसर्च किया गया है कि जब जब लोकसभा का चुनाव आता है उसके इलेक्शन के अनाउंसमेंट के 6 महीने पहले, ध्यान से समझना, इलेक्शन के अनाउंसमेंट के 6 महीने पहले, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इलेक्शन के अनाउंसमेंट के 6 महीने पहले निफ्टी यूजुअली 10 से 32% का रैली दिखाती है। तो इस बार भी तो आप देख सकते हो ना कि अभी मार्केट में फिलहाल बुल रन चल रहा है। तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के 6 महीने पहले यूजुअली निफ्टी रैली करती है 10 से 32% का, राइट। समझ गए, ये पास्ट का हिस्ट्री मैंने आपको बताया। उसके बाद इलेक्शन के बाद स्विंग होता है 5 से 40% तक मैक्सिमम नेगेटिव एज पर मार्केट चॉइस। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन के बाद क्या होता है, ये तो हमने बात किया कि इलेक्शन से पहले क्या होता है। इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले निफ्टी यूजुअली 10 से 32% का रैली दिखाती है अपसाइड का, राइट। लेकिन इलेक्शन के बाद यहाँ पे आप ध्यान से समझना, एज पर मार्केट चॉइस, अगर मार्केट के चॉइस पे इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता है, यानी कि मार्केट जो एक्सपेक्ट करता है कि फलाना पार्टी आने वाला है, लेकिन अगर मार्केट के चॉइस के नेगेटिव आ जाता है इलेक्शन का रिजल्ट, मार्केट ने चॉइस किया कि ये वाला पार्टी आने वाला है लेकिन वो वाला पार्टी अगर नहीं आता, तो अक्सर ये देखा गया है कि इलेक्शन के बाद 5 से 40% का डाउनफॉल आता है। ये पास्ट का हिस्ट्री में आपको बता रहा हूं। तो अभी के टाइम पे मार्केट को जो लग रहा है कि ये वाला पार्टी आने वाला है, अगर वो पार्टी नहीं आती है तो एज पर पास्ट का रिसर्च मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। ये मैंने पास्ट का जो हिस्ट्री है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया, राइट। तो मार्केट को जो लग रहा है अगर वो पार्टी नहीं आती है तो मार्केट में एक करेक्शन का उम्मीद है। अब मार्केट का तो कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। पास्ट में जो हुआ है उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ गए। उसके बाद 2004 में सेंसेक्स एक दिन में 17% क्रैश हुआ था।
अगर आप 2004 से शेयर मार्केट को जानते हो, वैसे तो मैं भी 2004 से शेयर मार्केट को नहीं जानता था। तो 2004 में सेंसेक्स में एक दिन में 17% का क्रैश आया था। क्यों क्रैश आया था? क्योंकि 2004 में मार्केट को लग रहा था कि फलाना एक पार्टी है वो आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी नहीं जीता, इलेक्शन में नहीं जीता। उसके कारण एक ही दिन में 2017 में 17% का सेंसेक्स में क्रैश आया था। सेंसेक्स में 17% का क्रैश, आई होप आपको पता होगा कि कितनी भयंकर क्रैश हो सकता है वो, राइट। तो ये जो मैंने आपको बताया ये पास्ट का डेटा था। अब आगे क्या होने वाला है वो हम आगे वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। उसके बाद क्यों इलेक्शन से स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है, अभी जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं ना, लिटरली लोग आपको पेड कोर्स में भी ऐसी बातें नहीं बताता, राइट। वो आपको सुनने के बाद पता चलेगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। तो यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके मन में ये सवाल होगा ना कि इलेक्शन से आखिर शेयर बाजार का क्या ही रिश्ता होता है, क्यों इलेक्शन से शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, क्या रीजन है। आइए मैं उसको भी समझा देता हूँ। देखिए, करेंट जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की सरकार है, सबको पता है। तो बीजेपी की सरकार कब आया था हमारे देश में? 2014 में आया था, राइट। तो 2014 में आया था, आज है 2024, लगभग 10 साल हो चुका है। समझना ध्यान से, ऐसी बातें लोग पेड कोर्स में भी नहीं बताता है, राइट। तो बीजेपी की सरकार कब आया था? 2014 में आया था, जो 2024 अभी चल रहा है, अभी तक है। तो इतने टाइम पीरियड में, ये 10 सालों में हमारे इंडियन शेयर मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, जो करोड़ों अरबों में पैसा लगाते हैं शेयर बाजार में। मेरे जैसे आपके जैसे लोगों की बात नहीं हो रही है। जो बड़े बड़े एफआईएस है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वो लोग क्या देखकर पैसा लगाते हैं? वो लोग करेंट जो गवर्नमेंट है, जो भी देश में वो लोग पैसा लगाते हैं, जो एफआईएस होते हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, ये लोग जो भी देश में पैसा लगाते हैं, वो लोग उस देश का जो करंट गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का माइंड को रीड करते हैं। अगर एफआईएस हमारे इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा ना, तो वो क्या देखकर पैसा लगाएगा? वो हमारे देश के सरकार को देखकर पैसा लगाएगा कि सरकार का इंटेंशन क्या है, सरकार का माइंडसेट क्या है, सरकार कौन से बिजनेस को बढ़ावा देना चाहती है, सरकार का कौन से बिजनेस में फोकस है। ऐसी चीजों को देखकर, करंट गवर्नमेंट का माइंडसेट को देखकर हमारे इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। समझ गए बात? तो आज से 2014 से 2024 तक बीजेपी की सरकार थी। तो एफआईएस जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो बीजेपी के जितने भी सरकार है, सबको माइंड रीड कर लिए होंगे कि इस सरकार का ये इंटेंशन है, ये सरकार ये बिजनेस पे फोकस करती है। अब अगर मान के चलते हैं कि 2024 में मान लीजिए बीजेपी की सरकार नहीं आती है, मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूं कि भाई मैं कोई पॉलिटिकल मेंबर नहीं हूं, वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, राइट। तो समझने की कोशिश करना, वीडियो को नेगेटिवली मत लेना। मान के चलते हैं कि 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं आती है, मान के चलते हैं, तो क्या हो सकता है? ये जो एफआईएस और डीआईएस जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, ये बीजेपी की सरकार का माइंडसेट को पढ़ के जो हमारे शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया था। तो अगर सरकार चेंज हो जाती है, तब क्या होगा? नया सरकार आएगा, नया माइंडसेट आएगा। अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि बीजेपी की सरकार का जो माइंडसेट था, वो जो सरकार आने वाली है उसका माइंडसेट सेम टू सेम हो, ऐसा तो नहीं है। मान लीजिए बीजेपी की सरकार चाहती थी कि रेलवे को मैं डेवलप करूंगा। अब बीजेपी की सरकार अगर चली जाती है, दूसरा कोई सरकार आती है, अब वो सरकार रेलवे को डेवलप नहीं करेगा। मान लीजिए वो सरकार, मान लीजिए उसका इच्छा है कि वो एयरलाइन को डेवलप करेगा, तो हो सकता है ना, अलग अलग माइंडसेट हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना, ये लोग हो जाते हैं बहुत डिस्टर्ब, इनके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है और इनको अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। जो बड़े बड़े मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, उन लोगों को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, तो वो लोग मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। अगर करेंट गवर्नमेंट जो 10 सालों से है, अगर कोई करेंट गवर्नमेंट सत्ता से निकल जाता है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन शॉर्ट समय के लिए, कम समय के लिए मार्केट से पैसा निकाल लेती है। और जब बड़े बड़े इन्वेस्टर मार्केट से पैसा निकालती है ना, तो मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा कि क्यों इलेक्शन से शेयर मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है, यही रीजन है। समझ गए? तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना, तो आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। और ऐसा नॉलेज अगर आपको पहली बार मिला तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बता देना और वीडियो को लाइक कर देना। समझ गए?
उसके बाद पॉइंट की बात करते हैं। अभी क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, यानी कि अभी के समय में इलेक्शन के लिए हमारे शेयर बाजार में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, अभी हम उस पर ही बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर का लिंक, इनफैक्ट मैं जिन ब्रोकर को यूज़ करता हूँ उन ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को खुला सकते हो। वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहाँ से अगर आप अकाउंट बना लेते हो तो भैया इस चैनल को रन करने में बहुत सुविधा होती है, राइट। तो फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। और हाँ, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लेना। वहाँ पर अगर आप मैसेज करते हो तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर पाऊँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नाम है आकाश प्रसाद 03, राइट। तो चलिए, अभी क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला, हाई वोलेटिलिटी हो सकता है। अभी के समय में शेयर, जब इलेक्शन का समय आता है ना, तो इलेक्शन के टाइम में शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो अभी के समय में ये आपको देखने को मिल सकता है, गारंटी नहीं है, ऐसा होता है, पास्ट में कई बार देखा गया है। तो अभी के समय में हाई वोलेटिलिटी आपको दिख सकता है। कभी देखोगे, सुबह उठ के देखोगे कि मार्केट पूरा ऊपर, उसके बाद दिन देखोगे मार्केट पूरा नीचे। तो अभी के समय में ऐसा हो सकता है, समझ गए। उसके बाद अलग अलग रिपोर्ट आ सकती है। कभी रिपोर्ट आया कि ये वाला सरकार जीत सकती है, फिर दूसरा दिन एक रिपोर्ट आया कि दूसरा कोई सरकार जीत सकती है। तो इस टाइप का मार्केट में अभी बहुत सारा रिपोर्ट आ सकती है, और वो रिपोर्ट फेक भी होती है, कई बार रियल भी होती है, राइट। तो अलग अलग रिपोर्ट आ सकती है, और कोई भी रिपोर्ट को अगर आप पढ़ते हो तो बारीकी से पढ़ना, कई बार फेक रिपोर्ट भी होती है, राइट। इसलिए मैंने थर्ड पॉइंट लिखा, फेक रिपोर्ट से सावधान। बहुत बार फेक रिपोर्ट अभी आपके सामने आ सकता है। मार्केट से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारा फेक रिपोर्ट भी आती है, तो उससे आपको सावधान होना है, राइट। उसके बाद अगर करंट गवर्नमेंट नहीं आती है तो शॉर्ट समय के लिए एक करेक्शन आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमारे देश का गवर्नमेंट है, अगर वो गवर्नमेंट नहीं आती है, मान के चलते हैं, तो शॉर्ट समय के लिए मार्केट में एक गिरावट हो सकती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर करंट गवर्नमेंट नहीं आती है तो कम समय के लिए मार्केट में गिरावट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट का डी एंड हो गया, मार्केट खत्म हो गया, शेयर बाजार खत्म हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, इससे शेयर बाजार में उतना भी इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, थोड़े समय के लिए शेयर बाजार में गिरावट हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली तो शेयर बाजार ऊपर ही जाता है, राइट। तो वही चीज़ मैंने लिखा कि करंट गवर्नमेंट अगर नहीं आती है तो शॉर्ट समय के लिए करेक्शन आने का चांसेस, राइट। उसके बाद, और वैसे भी ये जो मैंने लिखा कि शॉर्ट समय के लिए करेक्शन आने का चांसेस है, कुछ समय पहले एक रिपोर्ट भी आया था, जिस रिपोर्ट को क्रिस वुड ने निकाला था। अब ये क्रिस वुड कौन है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा क्रिस वुड कौन है। बड़े बड़े लोग होते हैं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला था कि इंडियन मार्केट्स कुड सी 25% कलेक्शन इफ बीजेपी लॉसेस इन 2024। इन्होंने डायरेक्ट नाम लेके एक रिपोर्ट निकाला था कि अगर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी नहीं आती है तो इंडियन शेयर मार्केट में 25% का गिरावट हो सकता है। ये मेरा मानना नहीं है, मैं आपको क्लियर दिखा दे रहा हूँ। ये क्रिस वुड का एक रिपोर्ट आया था कुछ समय पहले, राइट। तो ये चीज़ भी है। तो करंट गवर्नमेंट नहीं आती है तो ये एक दिक्कत आ सकती है, लेकिन गारंटी का कोई चीज़ नहीं है। शेयर मार्केट बिल्कुल अनसर्टेन है, समझ गए। चलिए, उसके बाद कौन से स्टॉक्स एंड बिजनेस का फायदा हो सकता है, ये भी बहुत समझने वाली बात है। यानी कि इलेक्शन के दौरान ऐसे कौन से स्टॉक्स, ऐसे कौन से बिजनेस का फायदा और नुकसान हो सकता है, वो अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस। यानी कि हमारा जो अभी का करंट गवर्नमेंट है ना, उनका सबसे ज़्यादा फोकस है इस वाले बिजनेस पे। इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। तो अगर वही गवर्नमेंट रिपीट आ जाती है तो ये बिजनेस का काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि अब तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है। ये पहला बिजनेस हो गया। उसके बाद रेलवे का भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि करंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने रेलवे को भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया है। आप देख ही सकते हो कि रेलवे के शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, राइट। तो इस बिजनेस का भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर को भी अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। डेफिनेटली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा तो इंफ्रा से तो सीमेंट जुड़ा हुआ है, तो सीमेंट का भी ग्रोथ हो सकता है। उसके बाद डिफेंस में भी काफ़ी बड़ा योगदान है हमारे करंट गवर्नमेंट का। डिफेंस वाला जितना भी शेयर है अभी तक तो भाग रहा है, तो अगर यही गवर्नमेंट रिपीट करती है तो डिफेंस सेक्टर को भी काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है, राइट। ग्रीन एनर्जी का भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ सकता है। वैसे तो डिमांड ग्रीन एनर्जी का वैसे भी बढ़ेगा, लेकिन ग्रीन एनर्जी का भी डिमांड करंट गवर्नमेंट अगर बैक करती है तो उसका भी फायदा हो सकता है। पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, ये काफ़ी समझने वाली बात है। ऐसा पर्सन जो करंट गवर्नमेंट के साथ पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, उनका बिजनेस का भी असर काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है, राइट। अब अगर आपको पता है कि
कौन सा पर्सन पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, तो भैया नीचे कमेंट करके बता सकते हो, राइट। तो ये कुछ है, अगर करंट गवर्नमेंट आ जाती है तो ये सारा स्टॉक्स एंड ये सारा बिजनेस का फायदा हो सकता है, और अगर करंट गवर्नमेंट नहीं आती है तो कम समय के लिए, शॉर्ट समय के लिए ये सारा बिजनेस का नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है, राइट। अब ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप भी इसी चीज़ को कॉपी करो। मेरा ऐसा मानना है कि ये कुछ बिजनेस का फायदा हो सकता है अगर करंट गवर्नमेंट आती है, और अगर करंट गवर्नमेंट नहीं आती है तो ये कुछ बिजनेस का कम समय के लिए, शॉर्ट समय के लिए हो सकता है गिरावट हो जाए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। समझ गए। उसके बाद अभी क्या करना चाहिए, ये भी समझने वाली बात है। अभी आपको इस समय में क्या करना चाहिए। मार्केट में तो अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रहा है इलेक्शन को लेकर, तो अभी के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। अब वैसे तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ जो मैं आपको एडवाइस करूँ। शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले आप अपना तो रिसर्च जरूर कर लेना, लेकिन आपको क्या करना सही है वो आपको अभी पता चल जाएगा। सबसे पहला, फेक न्यूज़ और फेक रिपोर्ट से आपको सावधान रहना है। अभी इलेक्शन का टाइम है तो बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ आएगा, फेक रिपोर्ट आएगा, तो वो फेक न्यूज़ से आपको बच के रहना है, ये पहला। उसके बाद गवर्नमेंट शेयर खरीदना चाहते हो तो थोड़ा वेट कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट वाले स्टॉक को खरीदना चाहते हो तो आप इलेक्शन तक वेट कर सकते हो। इलेक्शन के बाद आप ठंडे दिमाग से डिसाइड कर सकते हो कि आपको गवर्नमेंट वाले कौन से स्टॉक को खरीदना है, राइट। तो ये भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो जब तक इलेक्शन ना हो जाए, इलेक्शन का रिजल्ट जब तक ना आ जाए। उसके बाद रिस्क लेना पसंद नहीं है तो थोड़ा वेट कर सकते हो। अगर आपको शेयर बाजार में ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है, अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड पैसा है, वो पैसा अगर आपका डूब गया तो आपके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अगर रिस्क लेना कुल मिलाकर पसंद नहीं है तो थोड़ा आप वेट कर सकते हो, क्योंकि अभी का जो इलेक्शन का माहौल है, शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है। तो इस वॉलेटिलिटी के माहौल में आपका पैसा कहीं डूब ना जाए, तो आप थोड़ा सा सब्र कर सकते हो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो। जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट सामने आ जाता है उसके बाद आप ठंडे दिमाग से डिसीजन ले सकते हो, राइट। बाकी आपका मर्जी है। उसके बाद मार्केट में हाई वोलेटिलिटी रह सकता है, वो तो बता ही दिया। अभी इलेक्शन का टाइम है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सकता है। तो पैसा अगर लगाना चाहते हो तो बहुत ही ठंडे दिमाग से अपनी रिसर्च के अनुसार ही पैसा लगाना, राइट। किसी का बात सुनकर, किसी के मोटिवेशन वाला रील देखकर पैसा मत लगाना, ये मेरा आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है। उसके बाद माय ओपिनियन, मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या मानना है इलेक्शन को लेकर। क्या मार्केट में क्रैश आने वाला है, क्या मार्केट में बुल रन आने वाला है, तो ये मेरा पर्सनल मानना है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मार्केट कभी भी डी एंड नहीं होता, ये मेरा मानना है। अगर आपको लगता है कि फलानी की सरकार आ जाएगी तो शेयर मार्केट खत्म हो जाएगा, उसकी सरकार आ जाएगी तो शेयर मार्केट खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट कभी भी डी एंड नहीं होता। मार्केट का सिनारियो लॉन्ग टाइम में ऊपर ही जाना है, लॉन्ग टाइम में। शॉर्ट समय के लिए हो सकता है मार्केट में गिरावट आए, हो सकता है गिरावट है, लेकिन लंबे समय में देखोगे तो मार्केट ऊपर ही जाता है। तो मार्केट में अगर पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो इस बात से निश्चित रहो कि शेयर मार्केट कभी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट का कभी दी एंड नहीं होता। उसके बाद अपनी समझदारी से इन्वेस्ट करें। बोला ना कि अगर आपको शेयर बाजार में पैसा लगाना है तो अपनी समझदारी का यूज़ करें, अपना दिमाग लगाए, और आपके घर के जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा उनसे सलाह जरूर आप ले लेना। किसी का बात में आकर पैसा मत लगाना। उसके बाद शेयर बाजार को जीरो से सीखना चाहते हो क्या? अगर आप भी शेयर बाजार को इसी तरह आसान भाषा में जीरो से अगर सीखना चाहते हो तो इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। उस स्पेशल वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप शेयर बाजार को बिल्कुल जीरो से सीख जाओगे, स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना। डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।